मेरे राष्ट्रवादी युवा राजपूत सभा के नेताओं को आपने गिरफ्तार कर लिया, करिए, और उसके साथ साथ आपने उन्हें उस जेल में रखा, यहां पे हार्डकोर टेररिस्ट रहते हैं, रखिए, हम खुद उन्हें रिहा करवाएंगे। और कुछ संगठन बीजेपी की षड्यंत्र कर रही है, जिन्होंने आज जम्मू बंद में सहयोग नहीं किया हुआ। जी कहता है कि मुझे जाने के बाद लोग याद करेंगे कि मैंने बहुत से ऐतिहासिक काम किए हैं। अलजी साहब, आप पहले ये बताइए, मनोज सिन्हा साहब, आपको हम फेयरवेल पार्टी देना चाहते हैं, आप कब जा रहे हैं? नंबर एक। और जो आपने ऐतिहासिक काम किए हैं, मैं उसका भी जिक्र आपको कर दूं। आपने बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं। आपने शराब की दुकानें खोल दी, हमारी रेत बजरी पहाड़ बेच दिए, हमारे पावर प्रोजेक्ट बेच दी, हमारी जमीनें बाहर के रियल एस्टेट और दुबई तक जाकर के बेच गए। आपने हमारे बच्चों को नौकरी किसी की लगने नहीं दी। 21 अगस्त को युवा राजपूत सभा ने एक जोरदार प्रोटेस्ट जो है वो किया था टोल प्लाजा पर सरोर के, और उसके बाद जो है उनको डिटेन कर लिया गया था। उसके बाद उनको सांबा जेल में डाला गया, उसके बाद कठुआ जेल में शिफ्ट किया गया, और बैक टू बैक प्रोटेस्ट जो है उनके फेवर में हमें देखने को मिले। पहले सांबा बंद का ऐलान हुआ, फिर बड़ी ब्राह्मणा बंद हुआ, और आज उसका ही जो असर है जम्मू में देखने को मिला। और चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कल ये कॉल दी थी कि जम्मू जो है वो पूरा बंद रहेगा, और इसी का जो समर्थन है सुनील डिम्पल जो मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी किया था। इनसे बातचीत करेंगे कि क्यों जो है लोगों की, आम जनता की आवाज को जो है वो दबाया जा रहा है। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि अगर कोई भी अपनी आवाज, क्योंकि प्रोटेस्ट करना हर किसी का एक राइट है, लेकिन अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा, कोई खामियां एडमिनिस्ट्रेशन को बताएगा कि आप में ये सब कमजोरी है, तो उसके साथ इस तरीके का व्यवहार होगा जैसे कि युवा राजपूत सभा के साथ हो रहा है। अंजलि, मैं सबसे पहले ये कहूंगा, अस डोगरे आखने शाने कने, असे जितियां न जंगा कमसाने कने, और जिस लिया से इतनी ऐतिहासिक जंगा कमसाने कने जीती दिया ना इन्हें डोगरे, ते ये ते एक मामूली जही जंग है, ये ते कुछ खाते च के नहीं आंदी। आज जम्मू दा डोगरा सरकार और भारतीय जनता पार्टी के घुटनों को हमने टिकवा दिया है, और आज हमने जम्मू बंद का आह्वान किया था। मैं पहला शख्स था जिसने आज से 15 दिन पहले ये तैयारी की थी और ये कहा था कि जम्मू बंद करवा के दिखाऊंगा, और बहुत सी संस्थाओं को कब्जी हो गई थी, उनकी कब्जी को दूर करते करते आज अभी भी कई संस्थाओं को कब्जी है, और कईयों ने जो बंद का समर्थन किया है वो भी बड़े एबीसी टीमें हैं, भारतीय जनता पार्टी की कई व्यापारिक संगठन है, वो भी अभी आधे अधूरे दिल के साथ उन्होंने जम्मू बंद में सामने आए हैं। लेकिन आज मैं शुक्रगुजार हूं जम्मू के व्यापारियों का, नौजवानों का, और साथ में मीडिया वालों का भी, जिन्होंने इस आंदोलन को ज्वलंत आंदोलन बना दिया और इसे झुकने नहीं दिया डोगरों को। आज मैं, अफसोस की बात है, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन 4 दिन का अल्टीमेटम मैं सरकार को फिर देने जा रहा हूं। अगर 4 दिन के अंदर अंदर सरोर टोल प्लाजा को उखाड़ा नहीं जाता है, अगर स्मार्ट मीटर्स का काम बंद नहीं किया जाता है, और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स का लगान जजिया अगर बंद नहीं किया गया, और सबसे पहले मेरे नौजवानों को रिहा नहीं किया गया जल्द से जल्द, तो हम इन अनिश्चितकालीन इनडेफिनेट जम्मू बंद करेंगे। अब इसके साथ मैं जम्मू के लोगों को, और मुझे कश्मीर की आवाम का भी समर्थन आया है, लोगों का, नौजवानों का। आप जाकर के मेरे फेसबुक और मेरे उसमें पोस्ट के ऊपर देख सकते हैं कि कश्मीर से भी 10 के 10 जिलों से लोगों का समर्थन आया है, लेकिन उन्हें बंद नहीं करने देते। अगर वो बंद करें, उन्होंने सहयोग किया, क्योंकि मैंने बेड़ा उठाया हुआ है कि जम्मू और कश्मीर को एक मंच के ऊपर लाऊंगा। और जब से 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी रियासत को, महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को तोड़ा गया है, हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से छीना गया है। अंजलिना, आप देख रही हो किस तरीके से हमारी आवाज को दरवाने का प्रयास किया जाता है। आज मेरे राष्ट्रवादी युवा राजपूत सभा के नेताओं को आपने गिरफ्तार कर लिया, करिए, और उसके साथ साथ आपने उन्हें उस जेल में रखा, यहां पे हार्डकोर टेररिस्ट रहते हैं, रखिए,
हम खुद उन्हें रिहा करवाएंगे। और कुछ संगठन बीजेपी की षड्यंत्र कर रही है, जिन्होंने आज जम्मू बंद में सहयोग नहीं किया हुआ है। मैं उनके परिवार से मिलने को जाना चाहते हैं, लेकिन मैं उनके परिवार वालों से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि ऐसे जयचंदों को मत मिलिए जो जम्मू के बदनाम करने की, आप समझ रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता करके ये कहा कि आप उनकी रिहाई की गारंटी लेंगे। अरे उनकी गारंटी तो पूरा जम्मू कश्मीर लेने के लिए तैयार है, आपकी गारंटी की जरूरत नहीं है। आप क्या गारंटी देंगे? आज जो काम करना था जम्मू बंद का ऐतिहासिक डोगरों के लिए, वो तो आपने सहयोग किया नहीं। आप गारंटी लेंगे, उनके परिवार वालों के साथ मिलेंगे। और उनके परिवार वालों को मैं चरण स्पर्श करके कहता हूं कि हैप्पी हमारा भाई है, विक्रम हमारा भाई है, अमनदीप हमारा भाई है। हमें पूरा जम्मू कश्मीर उनकी रिहाई की गारंटी देगा, लेकिन जयचंदों की रिहाई से मत करवाइए। ये डोगरों की आवाज दबाने का एक साजिश है, जो षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। सुनील जी, आपको लग रहा है कि हर एक पॉसिबल कोशिश जो है सरोर टोल प्लाजा को बचाने की जा रही है, क्योंकि अब ये बोल दिया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, उनके ऑफिशियल्स यहाँ पे आएंगे, वो रोड्स को चेक करेंगे। अरे उसके बाद अंजलिना, क्या डोगरों को आपने क्या समझा हुआ है? फिर दोहराता हूं, से डोगरे आंखने अच्छाने करने से जितियां ने जंगा कब्साने करने। 6 महीने पहले नितिन गडकरी ने क्या बोला था? सरोर टोल प्लाजा हटा दिया है। अमित शाह ने क्या बोला था पार्लियामेंट में? लखनपुर का टोल प्लाजा हटा दिया। दोनों के दोनों वैसे चल रहे हैं। और इसके साथ साथ ये वहां पे नितिन गडकरी को मिलने जाते हैं, वहां से बेरंग आ जाते हैं हमारे 2 मेंबर पार्लियामेंट, प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने ये कहा था कि उठा देंगे, मार देंगे, वहां बैठे ना। अरे आज कुछ सुते रही। नंबर 2, एक बात और बताता हूं कि ये टोल प्लाजा के लिए हम फिर जम्मू बंद करेंगे अगर ये सरोर टोल प्लाजा को 4 दिन के अंदर अंदर सरकार ने बुलडोज नहीं किया। नंबर 1, सबसे पहली रिहाई की मांग है हमारी कि हमारे राजपूत सभा के नेताओं को, डोगरों को रिहा किया जाए। दूसरी बात मैं ये कह दूं कि जल्द से जल्द स्मार्ट मीटर्स का काम बंद करवाया जाए। अंजलि, कल सरकार की तरफ से पत्रकार वार्ता आती है और लोगों को बेवकूफ बनाने का बात करते हैं। आप कहते हैं कि पहले वाले स्मार्ट मीटर की रीडिंग भी आज के स्मार्ट मीटर के, पहले वाले डिजिटल मीटर की आज भी स्मार्ट मीटर के बराबर आ रही है। तो फिर बताइए, फिर आपने बदले क्यों? पहले करोड़ों रुपए की धांधलियां की, उसमें करप्शन ली, लोगों ने लंबी लंबी लाइनों में, कतारों में खड़े होकर के बिजली के किराए जमा करवाए, बैंकों में किराए जमा करवाए। और आज आप कहते हैं कि वो भी मीटर ठीक थे और इसलिए स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। तो स्मार्ट मीटर के लिए कमीशन किसने खाई? इसकी सीबीआई की इंक्वायरी करवाई जाए पहले कि किसने इसके ठेके लिए, किस मंत्री ने इसके लिए करप्शन ली हुई है। और सीबीआई की इंक्वायरी करवा करके ये देखिए कि ये ठेका खरीदने का, बेचने का और साथ में लगाने का किसको मिला है। आप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कल एडीजीपी जी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर कोई इनकी गारंटी लेता है, युवा राजपूत सभा की कोई रिस्पेक्टेड पर्सन जो है जम्मू के सामने आते हैं और वो गारंटी लेते हैं युवा राजपूत सभा की, तो हम जो है उन्हें रिहा कर देंगे। आप किस तरीके से स्टेटमेंट? पूरा जम्मू उनके लिए गारंटी देने के लिए तैयार है, लेकिन आप गारंटी देंगे कि डोगरों के साथ बेइंसाफी नहीं करेंगे? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत, डोगरा रियासत को तोड़ा, आप गारंटी दीजिए कि वो रियासत वापस करेंगे। आप गारंटी दीजिए वो स्पेशल स्टेटस 370-35 से स्टेट सब्जेक्ट वापस देंगे। आप गारंटी दीजिए कि बाहर के लोगों को आप जम्मू कश्मीर में नौकरियां और जमीनें नहीं देंगे। आप गारंटी दीजिए कि जो कानून महाराजा हरि सिंह जी, डोगरा महाराजा जी बना करके गए थे, वो सारे के सारे लागू करेंगे। क्या बेवकूफ बनाती है ये सरकार? पत्रकार वार्ताएं करके गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और उनके साथ ये भी मिले हुए हैं कुछ जयचंद लोग जो कहते हैं कि वो गारंटी देंगे। आपकी गारंटी की जरूरत नहीं है। मैं उन भाइयों को कहूंगा कि हम आपके साथ खड़े हैं, पूरा बार उनके साथ खड़ा है, वकील साहिबान उनके साथ खड़े हैं, जम्मू की डोगरा अवाम उनके साथ खड़ी है। कि आप बात करते हैं बीजेपी को छोड़ करके। और इसलिए उनकी रिहाई के लिए हमें गारंटी की जरूरत नहीं है। सरकार जाग जाए। गारंटी आपको नजर नहीं आ रही? उनकी रिहाई के लिए जो मांग कर रहे हैं, आज सांबा बंद है,
कठुआ बंद है, विजयपुर बंद है, जम्मू बंद है, तमाम सड़कों के ऊपर अवाम है। ये गारंटी आपको नजर नहीं आ रही? आप तो जानबूझ के खुद हालात को खराब करना चाहते हैं। और एलजी कहता है कि मुझे जाने के बाद लोग याद करेंगे कि मैंने बहुत से ऐतिहासिक काम किए हैं। एलजी साहब, आप पहले ये बताइए, मनोज सिन्हा साहब, आपको हम फेयरवेल पार्टी देना चाहते हैं, आप कब जा रहे हैं? नंबर एक। और जो आपने ऐतिहासिक काम किए हैं, मैं उसका भी जिक्र आपको कर दूं। आपने बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं। आपने शराब की दुकानें खोल दी, हमारी रेत बजरी पहाड़ बेच दिए, हमारे पावर प्रोजेक्ट बेच दी, हमारी जमीनें बाहर के रियल एस्टेट और दुबई तक जाकर के बेच गए। आपने हमारे बच्चों को नौकरी किसी की लगने नहीं दी। आपने जितनी भी जेकेएसएसबी की पोस्टें थी, पढ़े लिखे बच्चों को बर्बाद कर दिया। और मैं इसके संदर्भ में, अंजलिना आपका ये सवाल है, इसके संदर्भ में मैं ये कहूंगा कि आप देखिए, मैं ये जम्मू के लोगों की भी पूछना चाहना, सानू 5 अगस्त 2019 के बाद के लपा, सारे बच्चे बेरोजगार हुई है, सारे कारोबार ठप्प हुई है, सारे व्यापार बर्बाद हुई है, सारे पढ़े लिखे दे बच्चे घरें च बिले बैठे रहे, सारे गरीब लोगों की गले चा हथ दईए, पुलिस लगाइए, तहसीलदार लगाइए, उनके को स्मार्ट मीटर लगवाया जा रहा है। ये धांधली नीति है और के सानू के लपा। महाराजा हरि सिंह जी इससे करिए ये कानून बना करके गए थे कि जम्मू कश्मीर की आवाम, गरीब लोग, हर मजहब के लोग इकट्ठे रहें, साथ में रहें और खुशहाल रहें। तो हमें क्या मिला? सानू के लपा। इस करिए लड़ाई उनकी रिहाई के साथ साथ ये भी हमारी लड़ाई रहेगी कि उनको रिहा किया जाए, स्मार्ट मीटर बंद किए जाए, सरोर टोल प्लाजा को जेसीबी लगा करके 4 दिन के अंदर अंदर उखाड़ फेंको, और साथ में प्रॉपर्टी टैक्स बंद करो, और साथ में हमारी रियासत 370 इल्हाक की शर्तें, जिसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में जंग लड़ रहे हैं अंजलिना, और सुप्रीम कोर्ट से पूरा इल्हाक की शर्तें, महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत, हमारा केस बड़ा मजबूत है। आपने देखा, मैंने कश्मीर और जम्मू को एक मंच के ऊपर ले आया, और मैंने सड़कों से लेकर के डोगरा रियासत को बचाने के लिए सड़कों से लेकर पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंच गए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन्होंने 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने इल्हाक जो था जम्मू कश्मीर का, डोगरा रियासत का, जो महाराजा जी ने किया था, उस इलाक को तोड़ दिया और सानू डोगरे की इतनी बड़ी मुसीबत और मुश्किलों में डाल दिया। जय हिंद, धन्यवाद। युवा राजपूत सभा ने एक चिंगारी तो लगा दी है, और वो चिंगारी का असर जो है हमें अब जगह जगह पर पूरे जम्मू में देखने को मिल रहा है कि हर जगह जो है आंदोलन अब छिड़ रहा है और लोग जो है आवाज उठा रहे हैं। और युवा राजपूत सभा ने जो भी किया था वो लोगों के हक के लिए किया था, और यही कहा था कि अगर रोड नहीं है तो फिर हम टोल किस चीज के लिए देंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन पल्लवी के साथ स्टेट के लिए।